क्या हुआ था बाबू? तुम उस समय घर में थे? हाँ। क्या हुआ था? लड़का जब घर आया था तस्लीम, तो क्या बोल रहा था? आई नहीं तो मारूंगा, रक्त बहा दूंगा, नदी में पानी जैसा बहता है उसी तरह का धमक देकर ले गया। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए गांव में। अगर कोई एक तो गलती किया है तो उसको पंचायत वाला बैठ के बात रख के अपन आपस में कुछ एक तो निर्णय तो लेता। कितने दिन पहले जो है रीता उसके संपर्क में आई थी, और क्या हुआ था रीता को? पहले तो बहुत आगे से बीमार रहती थी लड़की। अच्छा। बहुत स्कूल में पढ़ती तब से बीमार रहती थी, तो उसे झाड़ फूक कराने के लिए उसको आगे से ही बुलाते थे। जो काम हम लोग के साथ हुआ ये बहुत बेइंसाफी हुआ है। वो गलत किया है तो उसको सजा देता, कानून देता, जेल में है। कुछ भी होता वो आगे का मसला था, लेकिन ऐसा किसी का दुकान फूंक देना, किसी को पेट में लात मारना, किसी को घर से बेघर कर देना, ये तो अच्छा बात नहीं है। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम सरायकेला खारसवा जिले के चांडिल अनुमंडल के निमडी थाना क्षेत्र स्थित झिमड़ी गांव के पास मौजूद है। जी हाँ, ये वही झिमड़ी गांव है जहां पर 26 अप्रैल यानी कि शनिवार की देर रात गांव की एक युवती का एक युवक के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, और जिसके बाद दो समुदाय के बीच में हिंसक झड़प होती है। देखते ही हिंसक झड़प की ये घटना विकराल रूप ले लेती है, जिसके बाद गांव के एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के 3 से 4 दुकानों पर आगजनी कर दी जाती है। साथ ही 2 घरों को भी आग लगा दिया जाता है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी उपद्रवियों के द्वारा पथराव किया जाता है, जिसके बाद पुलिस जो है मामले को शांत कराने के लिए लाठीचार्ज करती है और पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ती है। जिसके बाद सरायकेला के डीसी रविशंकर शुक्ला और एसपी मुकेश कुमार लुड़ायत रात भर यहाँ पर कैंप करते हैं। इसके बाद दूसरे दिन लड़की को बरामद कर लिया जाता है। आपको बता दें कि जिस लड़की का अपहरण होता है वो 19 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा है, रीता महतो उसका नाम है। और इसके बाद जो है एक दूसरा मामला सामने आ जाता है। दरअसल जो मामला सामने आता है, एक इकरारनामा जो है वो युवक के पक्ष के द्वारा जो है वो वायरल किया जाता है, जिसके बाद पता चलता है कि 18 मार्च को आसनसोल कोर्ट में युवती का जो है वो एक शपथ पत्र देकर के धर्म परिवर्तन कराया गया है। वही 19 मार्च को इलाम बाजार के निकाह एवं तलाक रजिस्टर कार्यालय में उसका निकाह भी रजिस्टर हो गया है। इसके बाद जो है पुलिस जो है लड़की को अपने निगरानी में ले लेती है, और वही आरोपी युवक मोहम्मद तस्लीम अंसारी को जो है वो जेल भेज देती है। इसके बाद अनुमंडल कार्यालय चांडिल का जो है वहाँ पर युवती का 164 का बयान जो है वो भी कलमबद्ध कराया जाता है। इसके बाद से युवती जो है वो पुलिस की निगरानी में है, और दूसरी ओर पूरे मामले को देखते हुए, उसकी गंभीरता को समझते हुए गांव को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। आज जब हम घटना के 10 दिन के बाद यहाँ पहुँचे हैं तो आपको बता दें कि अभी भी गाँव में बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है, जो कि पूर्व की धारा 144 है। इसके तहत पूरे गांव में जो है पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और पूरे गांव को जो है पुलिस की निगरानी में रखा गया है। इस दौरान गांव आने जाने वालों का पुलिस जो है वो सत्यापन कर रही है, उनके प्रमाण पत्र को देख रही है, जिसके बाद ही गाँव में प्रवेश करने दिया जा रहा है। दूसरी ओर इस घटना को लेकर के लोगों में गुस्सा है, पूरे झारखंड वासियों में गुस्सा है। चूंकि धर्म परिवर्तन की बात यहाँ पर सामने आ गई है, इस कारण से हम आपको गांव लेकर के पहुंचे हैं, और हम आपको गांव में लेकर चलते हैं और आपको गांव की हम हकीकत से रूबरू कराते हैं। दोनों पक्षों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम प्रशासन पर भी इस मामले पर उनका पक्ष लेने का प्रयास करेंगे और पूरी घटना से आपको रूबरू कराएंगे। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर व्रज वाहन खड़ा है, अग्निशमन वाहन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कि गांव में अभी भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती अभी भी पूरे गांव में की गई है। गांव में जो माहौल है अभी वो सामान्य हो चुका है, लोग जो है अपने दिनचर्या पर वापस लौट रहे हैं, लेकिन गांव में पुरुषों की संख्या काफ़ी कम देखने को मिल रही है। और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, हम इनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या उस दिन की घटना हुई थी और अब जो है किस तरह का माहौल है। क्या नाम है? देखिए, हम यहाँ माहौल के बारे में नहीं जानते। हम एक गाड़ी वाला आदमी ना, आग किसी ने आग लगा तो आग बुझाने आए थे। हम लोग आग बुझाए तो 5-5 या 6 गाड़ी आए, हम लोग आग बुझाए, तब से हम लोग को पड़ा के रखा। यहीं पर हम लोग है। कुल कितने दुकानों पर आग देखिए, यहाँ पर दुकान आप खुद ही गिनिएगा, देख लीजिएगा। और वहाँ पर घर है, भीतर में भी घर है, वो सब आप देख लीजिएगा। कितने घरों में आग लगाया गया? हम तो खुद गिने भी नहीं है। सब कपड़ा दुकान था, जूता दुकान था, इसी दुकान था।
और यहाँ लेकिन बड़ी ईटा पत्थर चला, सब कुछ चला। ठीक है, आप बता रहे हैं कि अभी जिस व्यक्ति से हमने बात की हमें लगा कि ये गांव के व्यक्ति है। जो घटना हुई थी यहाँ पर आक्रोशित जो लोग थे उनके द्वारा कुछ दुकानों में आग लगा दी गई थी, आगजनी हुई थी, उसी जगह पर अभी हम मौजूद हैं। और आप जो हमारे कैमरे में अभी आपको जो दुकान दिख रही होगी ये झिमड़ी का बाजार है, झिमड़ी गांव का बाजार। और इस गांव के बाजार के इन्हीं दुकानों पर जो है आगजनी की गई थी। और आगजनी की घटना के बाद यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से तत्काल यहाँ पर एक्शन लिया गया और यहाँ पर पहुंची प्रशासन की टीम के द्वारा अग्निशमन वाहन के द्वारा यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किया गया, जिसके कुछ ही देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इसके बाद जो है जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से पूरा गांव पुलिस छावनी में अभी भी तब्दील है, अभी भी सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजामात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ की उस दिन की घटना के बाद पुलिस की ओर से इस गांव में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और वही 28 नामजद पर जो है वो मामला दर्ज किया गया है। तकरीबन 90 से 100 लोगों पर जो है अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके बाद से इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जब हम झिमड़ी गांव पहुंचे तो यहाँ पर लोगों को खोजने से जो पुरुष है वो यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं हमें, और जो दिख रहे हैं वो कुछ भी बात करने को और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जो महिलाएं हैं वो उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है हमारी, वो थोड़ा इस घटना को बता रही है, चूंकि जो पीड़िता है वो भी महिला है, रीता जो है। तो हम कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पर जो है, क्या जान रही है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? नाम ममता महतो। क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना हुई थी? हमारा शादी घर जा रहा था, अच्छा, घर में नहीं है, आप घर में नहीं थी? नहीं थे। जब वापस लौटी तो क्या पता चला, क्या हुआ था? ও দিন ওই ঝামেলা হইলো বলছে না ঘরের মানে ওরা থানা মানা বোধহয় জানিয়েছিল, তখন আসে দেখছি কুলির লোক সব জানিয়েছিল, আর আমি नहीं জানি। जो आरोपी है तस्लीम अंसारी, ये कहा जा रहा है कि झाड़ फूक का काम करता है। आप लोग क्या जानती हैं, चूंकि वो भी इसी गांव का है? नहीं जानी ওটা नहीं जानी। आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो बात करने से कतरा रही है। यहाँ पर आगे कैमरा को हम थोड़ा बोलेंगे फोकस करें, 2 पुरुष हैं यहाँ पर जो गांव के ही है, इसी गांव में रहते हैं। हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे थोड़ा समझते हैं कि उस दिन क्या घटना हुई थी, घटना के बारे में क्या जानते हैं। क्या नाम हुआ भी आपका? हम तो राजेंद्र माथुर है। तो उस हम दिन कार्ड मोड़ बांटने गया था, हम नहीं था घर में। अच्छा, जब वापस आए आप काट बांट करके तो क्या पता चला, क्या घटना हुई थी उस दिन? और कुछ नहीं जानता है वो, हम गांव से पूछ लो और घूम के गए घूरे देखो, हम तो छिलियो नहीं, हमें कार्ड बांटते जाए इसलिए। लेकिन बताया जा रहा है कि उस दिन जो है इसी गांव का मोहम्मद तस्लीम अंसारी के द्वारा गांव की एक 19 वर्षीय छात्रा रीता महतो का अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। और उसके बाद जो है पुलिस के द्वारा यहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है, कर्फ्यू का माहौल बना हुआ है। हम नहीं छिली जान खाई की बोलबो, उल्टा पल्टा बोला तो ठीक नहीं नुगी, हम कार्ड बांटते जाए छिली, कार्ड बांटने। देखिए, ये बता रहे हैं कि इनके घर में शादी है और ये जो है अपनी शादी समारोह का कार्ड बांटने में व्यस्त थे, और जिस कारण से गांव में जो घटना घटी उसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं है। हालांकि हम समझ सकते हैं कि गांव में जो घटना घटी है उस घटना से बात करने से, कैमरे के सामने आने से लोग जो है वो कतरा रहे हैं, जिस कारण से हम जो है आगे चलते हैं, आगे कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। झिमड़ी गांव की जो घटना घटी, उस घटना का जो पीड़ित परिवार है उसके घर पर हम आपको लेकर के पहुंचे हैं। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये पीड़िता का घर है, और इसी खपड़ेल के मकान में पीड़िता अपनी माँ और 13 वर्षीय छोटे भाई और एक बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। जब हम यहाँ पहुंचे तो हमें पता चला कि घटना के बाद जब पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया उसके बाद से पीड़िता पुलिस की निगरानी में है। और अभी जो सूचना आ रही है, यहाँ पहुंचने पर हमें जो मालूम चला कि पीड़िता की तबीयत वर्तमान में खराब है, जिस कारण से पुलिस की ओर से पीड़िता की माँ को जानकारी दी गई कि उसकी तबीयत खराब है, और उसके बाद वो जो है अपनी बेटी के से पास में है। और आपको बता दें कि पीड़िता का नाम जो है वो रीता महतो है। और यहाँ पर हम अभी पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो हम परिवार में आपको दिखा रहे हैं ये पीड़िता का छोटा भाई है, ये दोनों उनकी चाची है। हम सीधे पहले उनसे उनकी चाची के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा कुमारी।
क्या घटना घटी थी उस दिन, कैसे वो लड़का जो है वो यहाँ पहुंचा था और यहाँ से पीड़िता को यहाँ से ले गया, रीता को? वो आया रात को और पूरा धमकाया और बंदूक के नोक के द्वारा उठा के ले गया। बोल रहा है चलो निकलो, नहीं तो सबको मारेंगे। नदी में पानी जैसा बहता है वैसा रक्त बहेगा झिमड़ी में, निकलो नहीं तो सबको काटेंगे। हम नहीं जाएंगे तो दूसरा आदमी भेजेंगे और काटेंगे सबको। और यदि जेल में डालेंगे ना हमको तो जेल से निकलेंगे, उसके बाद सबको फिर काटेंगे। क्या नाम है उस लड़के का? उस लड़का का नाम तस्लीम अंसारी है। तो कहाँ रहता है वो? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर होगा, वहाँ रहता है। ऐसे आ रहा था, सब गांव में सबको उसको झाड़ फूंक करने के लिए बुला रहा था, तो हम लोग भी बुलाए थे। तो कितने दिन पहले जो है रीता उसके संपर्क में आई थी और क्या हुआ था रीता को? पहले तो बहुत आगे से बीमार रहती थी लड़की, अच्छा। बहुत स्कूल में पढ़ती तब से बीमार रहती थी, तो उसे झाड़ फूंक कराने के लिए उसको आगे से ही बुलाते थे। तो यहाँ मतलब तस्लीम को आप लोगों के द्वारा बुलाया गया था, ये कहना चाह रही हैं? हाँ, तस्लीम को हम लोग के ही द्वारा बुलाया गया था। फिर सबको मैंने गांव में बुलाते थे उसको। मतलब वो झाड़ फूक का ही काम करता हाँ, था? झाड़ फूंक का ही काम करता था। अच्छा। तो तस्लीम क्या अपने घर पे झाड़ फूक करता था या यहाँ आकर के झाड़ फूक करता यहाँ था? भी करता था और उसका घर भी बुला के ले जाता था, उसके मम्मी के साथ जाती थी। मम्मी के साथ जाते थे? हाँ, कितने दिन पहले से आना जाना हो रहा था? हो गए 1 साल से आना जाना कर रहे थे। तो उस दिन रात में जो घटना घटी, कितने बजे का समय था जब वो आया था? वो आया था, उस टाइम का टाइम था 8 बज रहा था। और क्या वो अकेले आया था या अपने साथ कुछ लड़कों को भी लेके आया था? वो तो लड़के को बाहर था, होने से नहीं देखे थे, लेकिन वो तो घर अकेले आया था। अकेले आया था? हाँ, बाहर में कोई था होने से उन लोग को नहीं देखे थे। जब वो आया था तो आप लोग के घर में कौन कौन था? तो हम तो नहीं थे, उसका दादी और लड़का तो था उसका भैया। हम लोग तो अलग रहते हैं ना, अलग घर में थे हम लोग। तो क्या हुआ था बाबू, तुम उस समय घर में थे? हाँ। क्या हुआ था? लड़का जब घर आया था तस्लीम तो क्या बोल रहा था? आई नहीं तो मारूंगा, रक्त बहा दूंगा, नदी में पानी जैसा बहता है उसी तरह का धमक देकर ले गया। क्या वो कोई हथियार भी लेके आया था? हाँ, क्या? बंदूक। बंदूक। तो उसके बाद क्या हुआ? जब वो धमकी दिया, धमकी देने के बाद क्या हुआ? उठा कर ले गए। उठा के ले गया? हम्म। बताइए क्या बता रहे उठा के ले गया, उसके बाद हम लोग थाना में कंप्लेन किए। हाँ। तो थानादार आके उसके बाद ये घटना घटी। दिन में 4-5 बज रहा था, इस घटना घटा उस टाइम, शनिवार का दिन था। क्या घटना घटा? साग जलने हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पूरा पुलिस का ये हो गया है, कैंप लग गया है गांव की सुरक्षा के लिए। तो लड़की उसके बाद, चूंकि लड़की को बरामद कर लिया है पुलिस ने, तो क्या लड़की घर आई थी? घर नहीं आई, वो पुलिस के ही अंदर में है। तो लड़की से आप लोगों की बात हो पाई है अब तक? अभी तक नहीं हो पाई है। अभी तक कोई बात नहीं हो पाई नहीं है। हो पाई है। क्या पता चला आप लोगों को जब लड़की आई, उसके बाद क्या पता चला? लड़की आई से उस टाइम पता चला लड़की अभी ठीक ठाक है, पुलिस ने बताया। मतलब यानी कि लड़की से कोई बात नहीं हो पाई है, जो पुलिस बता रहे हैं वही आप लोगों को पता चल रहा है। हाँ, एक और चीज निकल करके सामने आई है कि यहाँ पर जब लड़की आई, जब बरामदगी हो गई उसकी, लड़का जब गिरफ्तार हो गया, तो हाँ। उसके बाद एक इकरारनामा को भी वायरल किया गया है और कहा जा रहा है कि लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया गया है और पहले शादी हो चुकी है, निकाह हो गया उन लोगों का। वो तो मालूम नहीं है हम लोग को क्या शादी हुआ है या ओरिजिनल ये कार्ड बनवाया है कि नहीं, उठो भी पता नहीं है हम लोग को। मैं केवल एक चीज जानना चाह रहा हूँ कि पहले कभी इस तरह की घटना हुई कि लड़की जो है काफी देर के लिए बाहर रही? नहीं, साथ में उसका मम्मी भी जाते थे, अकेले कभी नहीं गई ये लड़की, साथ में मम्मी जाते थे। तो ये जो तस्लीम है, ये क्या शादीशुदा है? ये शादीशुदा है, 3 बच्चा है। 3 बच्चा है? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं उसके? बड़े बड़े बच्चा है। क्या करते हैं वो? बच्चे सब स्कूल में पढ़ते थे, उसका बच्चा है। क्या जान रही है चाची, आप क्या बताना चाहेंगी? जो घटना हुआ है उस पर क्या कुछ नहीं बोलिए? जानते हैं।
कुछ नहीं जानते हम लोग। कुछ नहीं जानती हैं। जो बता रही हैं दीदी कि उस दिन तस्लीम आया था और यहाँ से आकर के लड़की को उठा के ले गया, तो इस पे में क्या सोए आते हैं उधर में रहते हैं ना, हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में, मुझे कुछ पता नहीं है। घटना के बारे में कुछ नहीं नहीं। पता? तस्लीम को जानती हैं आप? तस्लीम चूंकि हाँ, गांव का जानते था। हैं, बगल में है ना, ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए उसको जानते हैं, आना जाना करते हैं ना, इसीलिए जानते हैं उसको, तस्लीम को। तो आप भी जाती थी तस्लीम के यहाँ? ना, हम लोग नहीं जाते हैं, वो लोग आते हैं ना, अच्छा। तो उसको हम जानते हैं। चलिए, महिला से अभी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं बता पा रही है। उनकी जो दादी है, हम उनसे बात करते हैं। दादी, जिस समय ये घटना घटी, आप घर में थी? কি বলছেন আমরা এমন গল্প বলতে না জানি বাংলাই বলো তুমি। কি বলতে বলছেন যে ঘটনাটা হয়েছে ও সেটাই বলো। ওই তো কাটবো মারবো ইয়াক কাটবো ওয়াক কাটবো মামার কাটবো বোনটাকে কাটবো এই রীতাকেও কাটবো তারপরে হামও মরবো যদি নাই যাবি তো 3-4 দিন লে ওরকম একদম ইহা করছে তখন লোককে ডাকলি তখন বলছেন হ্যাঁ ফির দেও না বলছে সুগুন থাকো তারপরে ওই তো ওরকম করি আর লাগলো কি করবো तो ये जो तस्लीम था, ये पहले कब से घर आ रहा था? कब से घर आ रहा था और झाड़ फूक कब से कर रहा था वो? আমাদের ঘরকেও আসতো উঠুন কেউ লেগছি দমে বেমার ছিল अच्छा। উহেই করতো আর বলে বেমার হচ্ছে মনে হয় উহেই করতো নাহলে এতদিন লেখি ঝাড়ফুঁক করতো উহেই করতো तो उस दिन जब वो तस्लीम आया था तो उसके पास हथियार भी था? ও ঘর নাই আসে দেখি নাই তো ফোন করে বন্দুক নিয়ে এসেছিল দমে बंदूक नहीं आया इसलिए? হ্যাঁ দেখি নাই বলছেন अच्छा। বন্দুক নিয়ে ওর মামারাকে খুঁজতেছিল সবাইকে বহুত ডরা করা আছে এই ঘর তোদের ঘরে আসে কাটবো মারবো নদীতে জল বইবে এরকম রক্ত বইবে ওরকম বলছে কি করবো चलिए, बता रही हैं कि जब वो घर आया था तस्लीम, तो उसने घर वालों को काफी डराया धमकाया, जिसके बाद जबरन जो है वो रीता को ले गया। जबरन करके ले गया था। तो अब जो गांव में उस दिन के बाद से जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल को के बाद गांव में पुरुषों की संख्या जो है काफी कम देखने को मिल रही है। जब हम पहुंचे हैं यहाँ तो डर के मारे पुलिस पकड़ेगा, थाना ले जाएगा बोल के कम दिखाई दे रहे हैं। ये घटना बहुत बड़ा घटना घटा है ना, इसलिए। तो घटना के बाद पुरुष क्यों भाग गए? क्योंकि गलती तो जो है वो गलती दोनों तरफ का है, एक तरफ का थोड़े ना होता है। वो हम लोग का लड़की ले गया, तब हम लोग गुस्सा से ऐसा हो गया। वो तो हम लोग का लड़की पहले न ले गया, हम लोग तो बाद में ऐसा घटना घटा। लड़की के लौटने के बाद जो धर्म परिवर्तन और निकाह की बात जो सामने आ रही है, उसको आप लोग कैसे देख रही हैं? अभी तो क्या रीता ऐसा कर सकती है? वो तो बोल नहीं पा रहे हैं कि इसे कर तो नहीं सकती, लेकिन कैसे कि वो तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा है? रीता के, चूंकि आप लोग रीता के साथ रही हैं, आप लोगों के पास बड़ी हुई है रीता। पहले वो मामा घर में ही रहती थी छोटे से, 2 साल से यहाँ रह रही है। अच्छा, 2 साल से वो यहाँ रह रही है। आके वहाँ मामा घर में रहते थे, जब से बीमार पड़े तब से यहाँ रहते थे। पढ़ाई उढ़ाई भी वही मामा घर से ही की है। मामा घर कहाँ हुआ? उसका धतकेडी, अंडा धटकेडी जमशेदपुर? नहीं, यहाँ पर बगल में है। अच्छा, बगल में धटकेडी है, वहाँ रहती थी। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, मतलब कि अब जिस तरह का माहौल बना हुआ है, और चूंकि तस्लीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रीता को भी पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है, और रीता का जो है बयान 164 का बयान भी दर्ज कराया गया है चांडिल अनुमंडल कोर्ट पर, तो क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को कि क्या कुछ निकल के सामने आएगा? पुलिस की निगरानी में तो लग रहा है अच्छा ही काम होगा। पुलिस पे भरोसा है?
चलिए, ये बता रही हैं कि इन्हें जो है वो पुलिस पर भरोसा है और प्रशासन की कार्रवाई पर भरोसा है और इनका मानना है कि प्रशासन की देखरेख में सभी चीज़ें हो रही हैं अब और प्रशासन की निगरानी में और प्रशासन इस पूरे मामले पर जो है वो निष्पक्ष रूप से लगी हुई है। तो जो कुछ निकल के आएगा वो सही चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। पीड़िता का घर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि रीता महतो जो है इसी घर में अपनी माँ, छोटे भाई और बूढ़ी दादी के साथ रह रही थी और उसका जो घर वालों का कहना है कि उसकी तबीयत जो है पहले काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी। पिछले 1 साल से वो जो है लगातार बीमार चल रही थी, जिस कारण से झाड़ फूँक के लिए, जो कि झाड़ फूँक का काम इसी गाँव में मोहम्मद तस्लीम अंसारी जो है वो झाड़ फूँक का प्रॉपर काम किया करता था और इस कारण से जो है जब इन्हें पता चला तो ये रीता को लेकर के घर वाले जो है उसकी माँ पहले तस्लीम अंसारी के यहाँ गई और उसके बाद जो है लगातार तस्लीम अंसारी जो है घर आकर के भी रीता को जो है झाड़ फूँक किया करता था। वही कभी-कभी उसकी माँ भी जो है रीता को लेकर के उसके घर जाया करती थी झाड़ फूँक कराने के लिए और उसके बाद एक दिन अचानक शनिवार 26 अप्रैल की देर शाम को जो है तस्लीम अंसारी रीता महतो के घर आता है और जबरन जो है घर वालों को डराता है, धमकाता है और बंदूक की नोक पर उसका अपहरण करके यहाँ से ले जाता है। उसके बाद जो चीज़ें निकल कर के सामने आई वो चीज़ें चौंकाने वाली थी। हालांकि ये जो भी चीज़ हम आपको बता रहे हैं ये उनके परिवार वालों का कहना है और हम आगे भी चलते हैं, आगे भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं, उनसे भी समझते हैं कि इस घटना के बारे में उन्हें क्या जानकारी है और वो क्या कुछ जान रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति है इनका नाम शब्बीर है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे समझते हैं कि उस दिन जो घटना हुई ये उस घटना को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ जानते हैं उस घटना के बारे में। क्या जानते हैं शब्बीर जी, इस क्या जो घटना घटना के बारे में हम लोग ज्यादा कुछ जानते नहीं है। हम लोग थे शादी घर में, हम लोग करीब करीब यहाँ पर मर्द 2 4 5 आदमी थे, जिसमें हम लोग 2-3 उधर ही रह गए थे। हम लास्ट तक वहीं थे। घर से खबर गया कि इधर पूरा पथराव चालू हो गया है, तो लेडीज लोग था, लोग सब एक रूम में बंद हो गया। बंद होने के बाद ये लोग आगजनी किया, यहाँ जितना सका लूट ले गया, सामान था, जेवर था, सब ले गया। अब लेडीज लोग एक रूम में, प्रशासन के ऊपर भी पथराव हुआ, प्रशासन का गाड़ी तोड़ा है, समझे। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए गांव में। अगर कोई एक तो गलती किया है तो उसको पंचायत वाला बैठ के बात रख के आपस में कुछ एक तो निर्णय तो लेता कि इसको क्या करना है। कोई किसी को बोला नहीं, कुछ नहीं। और अचानक इसमें तरुण महतो भी था, तरुण महतो उसका नहीं वाला बाहर से आके उसका आया, उसका के वाला हाल किया है। शब्बीर जी, आपके समुदाय पर एक तरह से आप बता रहे हैं कि हमला हुआ, आपका जो कहना है, आपके समुदाय के यहाँ पे कितने घर हैं और देखिए जो हम लोग यहाँ पर 6 ही घर है, हम लोग सबसे अलग है इधर। बाकी उधर है 20-25 घर, तो वो लोग से कोई मतलब नहीं है। जो आरोपी है मोहम्मद तस्लीम अंसारी, इसके बारे में क्या जानते हैं? उसके बारे में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। वो कब आया, कब ले गया, क्या किया, इस मैटर में हम लोग को कुछ जानकारी नहीं है। अगर हम लोग को जानकारी रहता तो हम लोग दबाव डालते नहीं कि ये काम तुम गलत कर रहा। मतलब आप ये बात गलत तो गलत है। हाँ, आप ये बात मानते हैं हाँ, कि वो गलत जो तो है, काम है, गलत वो है। गलत काम है। हाँ, गलत काम है। अब इसको रंग दिया जा रहा है कि बंदूक के नोक पे लेके गया है। वो बंदूक के नोक पे लेके गया है या दोनों रजामंदी में गया है, वो तो लड़का लड़की बताएगा, ये हम लोग कैसे जानेंगे। खैर, ये तो जांच का विषय है। मैं जो जानना चाह रहा हूँ आपसे, चूंकि गांव में पूरा गांव जो है कई वर्षों से एक साथ रह रहा होगा, बहुत इसमें दिन इसमें कई समुदाय एक साथ 3-4 रह पीढ़ी रहे हो थे, गया हम लोग का। लेकिन अचानक इस तरह की घटना घटती है। गांव का एक व्यक्ति जो मोहम्मद तस्लीम अंसारी है, इसका कहा जा रहा है, इसके बारे में जो जानकारी मिली कि ये पहले से शादीशुदा था, 4 बच्चों का पिता था, हाँ, शादीशुदा है। 3 लड़के और 1 लड़की थी इसकी, और उसके बाद जो है ये झाड़ फूँक का काम कर रहा था और अचानक उसके द्वारा गांव की एक छात्रा के साथ, है ना, उसको घर में जाकर के उसको धमकाया जाता है, उसको घर से लेके ये जाया लोग जाता है। का किस तरह की घटना? वर्षों से आना जाना है उसके घर पे, तो उसके घर वालों को तो मालूम होगा क्या है, नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग अनजान है। मगर उसके घर से आना जाना है, तो अगर आपका घर में किसी को संपर्क रहेगा तो आप लोग को तो किसी को न किसी को पता होगा। अगर उन लोग को जानकारी था तो हम लोग को जानकारी देना चाहिए था कि नहीं था। शब्बीर जी, लेकिन घर वालों से भी मैंने बात की, उनका कहना है कि चूंकि तस्लीम अंसारी झाड़ फूँक का काम करता था और लड़की बीमार रहती थी, इस कारण से वो लोग जो है
वो झाड़ फूक के लिए उसे उसके पास लेके जाते थे, केवल इतना ही का उनका संपर्क था। अब क्या था नहीं था ये तो वही लोग जानेगा, जिसके घर आना जाना होता था वही लोग जानेगा। मोहम्मद तस्लीम की पत्नी कहाँ है? नहीं बता सकते हैं, उसका फैमिली के बारे में हम लोग कुछ बता ही नहीं सकते हैं, कहाँ रखा है कहाँ रहता है नहीं बता सकते हम लोग। घटना के बाद से गांव में जिस तरह का तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, जिस तरह से प्रशासन की ओर से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, गांव का वातावरण बदल चुका है, इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे देखें, यहाँ किसी से किसी का कोई संपर्क नहीं है, बार बार लोग मीटिंग किया जा रहा है कि यहाँ से ये लोग को भगाओ। ये तो पूरी प्लान का तैयारी है। अभी कल ही विद्युत महतो जी आए थे, तो प्रशासन का मेहरबानी है, यहाँ घुसने नहीं दिया गया उनको, बाहर कहीं बैठक किए हैं। लेकिन घटना के तुरंत बाद, एक दो दिन के बाद ही जो है यहाँ पर आपके समुदाय से भी एक नेता गांव में आकर के बैठक करते हैं। बैठक तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो खाने पीने का सामान ला के दिए थे हम लोग को, वो कहीं पार्टी में आए थे। तो हम लोग अपना जब सब जल गया तो जीने के लिए खाना पीना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे, ठीक है, क्योंकि उस दिन का जो झड़प है ये दो समुदाय के बीच की झड़प है, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं, गलती दोनों ओर से है या फिर केवल जो है एक तरफा इस गलती? मामले में हम कुछ नहीं देख पा रहे, इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि वो लोग के बारे में हम लोग जानते ही नहीं है। यहाँ तक को अभी तक लड़की को नहीं पहचानते हम लोग, कौन लड़की है। सब हम लोग अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक और युवक है, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? इधर आइए भैया। क्या क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। जो उस तरह की झिमड़ी गांव में घटना घटी 26 अप्रैल को, जो हिंसक रूप ले लिया, जिसने उस घटना को आप कैसे देख रहे हैं? आपके नजरिए से इस तरह की घटना को कैसे देखा जाना चाहिए? सबसे पहला बात तो ये है, अगर कोई गलती किया है, ग्राम प्रधान है, मुखिया है, समिति है, सब चीज़ है, तो कोई गलती किया है तो दोनों पक्ष को बुला के इसको रखना चाहिए बात कि हाँ ऐसा ऐसा काम किया है, तुम लोग इसको क्या मतलब ये करना चाहते। हम लोग बोलते हैं, सीधा हिसाब है कि भाई हम लोग उससे कोई मतलब नहीं है, तुम लोग जो सजा देगा, कानून है उसके लिए, कानून जो सजा देगा उसको सजा काटना होगा। इसके विषय में अगर तुम किसी 6 दुकानदार को अगर जला देते हो तो उसको पेट में लात मार दियो, अब वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ये जो दुकानें जली हैं ये किन की दुकानें थी? मेरा दुकान था, एक साबिर का दुकान था, एक दूसरा बाहर से आदमी आता था, किराया में लिया हुआ था, कपड़ा का दुकान था, 20 लाख का माल था, वो पूरा फूंक दिया गया, बाइक मेरा जला दिया गया। हम लोग को तो दोष ही नहीं है इसमें, हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। तो जो दुकानें जली हैं ये सभी दुकानें विशेष समुदाय की हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम लोग का ही है, मतलब जैसे 4 घर 6 घर है, उसी में से था वो। 4 घर में से सब तो दुकानदार हैं हम लोग यहाँ, सबका दुकान टारगेट किया गया कि ये मुसलमान का दुकान है, इसको जला दिया जाए। नारा भी मारा, यहाँ का सारा आदमी आकर के बोलता है इन लोग को अब रहने नहीं दिया जाएगा, इन लोग दुकानदारी करता है, हम ही लोग को माथों से कमाता है, माथों के साथ ऐसा करता है, यही सब हुआ। ठीक है, चलिए आपकी बात आपने बता दी। मेरा एक सवाल है कि मोहम्मद तस्लीम अंसारी जो कि इसी गांव में रह रहते हैं, आप ही के समुदाय से आते हैं, 4 बच्चों के पिता हैं वो, जी। और शादीशुदा रह रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ ही रह रहे थे वो, और ऐसे में एक छात्रा को उनके द्वारा उसे भगा ले जाया जाता है, ये किस तरह की, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, गलती जो है, गलत जो है, सब बोलेगा गलत है, ये काम किया है गलत है, हम इसको निंदा करते हैं, लेकिन जो काम हम लोग के साथ हुआ ये बहुत बेइंसाफी हुआ है। वो गलत किया है तो उसको सजा देता, कानून देता, जेल में है, कुछ भी होता, वो आगे का मसला था, लेकिन ऐसा किसी का दुकान फूंक देना, किसी को पेट में लात मारना, किसी को घर से बेघर कर देना, ये तो अच्छा बात नहीं है। वो जो किया हम उसका सारा गलती एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसको तो कानून है ना, आप अपने से कानून को हाथ में ले लीजिएगा। किसी को मारना हो तो फिर कानून का कोई जरूरत नहीं, तुम किसी को भी मार सकते हो। जहाँ बस 4 गो है, जैसे हम लोग 4 घर है, यहाँ बस 1800 1900 मातो घर है, तो उन लोग तो जब चाहेगा तब मार देगा, तो इसका मतलब कानून से कोई मतलब नहीं है।
उन लोग खुद अपना कानून को हाथ में ले रहा। जो हुआ सो गलत हुआ, लेकिन गलत का सजा जैसे प्रशासन देता, कोर्ट के जरिए मिलता, लेकिन यहाँ तो उसका हिसाब में नहीं था। इन लोग अपने से मीटिंग बनाया, तरुण महतो आया हुआ था 8-10 गाड़ी से, वो आ करके यहाँ से पूरा एकदम माहौल को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद सबको एक बार लेकर के आता है, ढाबा बोल देता है। हम लोग अपने आप को बचा नहीं पाते, हम कैसे दुकान बचाते? हम लोग घर में कोई था नहीं, हम लोग सब बाहर थे। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी हमें जो लोग मिले हमने उनसे भी बात की और उनका जो कहना है, उनके पक्ष को भी आपके सामने रखा। हालांकि इस पर कोई टिप्पणी हम नहीं कर रहे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद फैसला लीजिए कि दोनों ओर की बात जो है वो हम आपको सुना रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है और क्या इस तरह का जो झड़प है ये समाज को कितना नुकसान पहुंचाता है। झिमड़ी गांव में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प की घटना के बाद अब स्थिति पूरी तरह से जिला प्रशासन के नियंत्रण में है। आज फॉलोअप की टीम झिमड़ी गांव पहुंची थी और इस दौरान हमने पूरे गांव के माहौल से आपको अवगत कराने का प्रयास किया। साथ ही जो पीड़ित परिवार के लोग थे हमने उनसे भी बात की, उनसे उनके पक्ष को जाना। इस दौरान हमने जो आरोपी पक्ष के लोग थे उनसे भी बात की, उनसे भी घटना की हमने जानकारी ली। आपको बता दें कि घटना के बाद जिला प्रशासन के द्वारा अभी भी गांव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम बरकरार किए गए हैं। वहीं बीएनएस की धारा 163 अभी भी गांव में लागू है। आपको बता दें कि जो दोनों परिवार से हमने बातचीत की है, दोनों पक्ष से हमने बातचीत की, उस बातचीत को हमने आपके समक्ष रखा है। अब इस पूरी घटना पर हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आप आकलन करें कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in